आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना ने हद पार कर दी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने बेकार, इतने गंदे लोग हैं ये आप देख सकते हैं कि अपने सोशल मीडिया पे इसने कैसा मजाक उड़ाया है। वीबो, जैसे पूरी दुनिया में फेसबुक चलता है, वहां पे वीबो है। फेसबुक की एंट्री बैन है। एक तरफ चाइना ने, ये देख रहे हो ना, ये रॉकेट दिखाया है, और एक तरफ भारत में जो मौतें हो रही हैं वो दिखाई है। देख सकते हो भारत की जो कोविड-19 से डेथ्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पे उसका मजाक उड़ाया है। और पता है क्या लिखा है? चाइना भी आग जला रहा है और भारत भी आग जला रहा है। चाइना लाइटिंग अ फायर वर्सेस इंडिया लाइटिंग अ फायर। देख सकते हो आप ये लोग कितने इनसेंसिटिव। एक तो इन निकम्मों की वजह से पूरी दुनिया में वायरस फैला है ना। ये चाइना ने पूरी दुनिया में वायरस फैलाया है, और उसके बाद इस तरीके का। हालांकि अच्छी बात यह है कि इंसानियत जिंदा है। चाइना में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग चाइना के सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है। तो उसके बाद चाइना में ही इतना ज्यादा इस पोस्ट पे बैकलैश हुआ। चाइना के लोगों ने इतना इस पोस्ट को क्रिटिसाइज किया कि इसको डिलीट करना पड़ गया। कल दोस्तों 3,500 मौतें हुई हैं, और बहुत दुखद की बात, बहुत दुख की बात यह है, मतलब मौतें हुई हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं। मैंने भी अपने एक रिलेटिव को खोया है। एक परिवार के बहुत अजीज थे जिनसे मैं काफी क्लोज था, उनको मैंने खोया है। तो इस तरीके का मजाक कोई भी सहन नहीं करेगा। बंद होना चाहिए ये सब। देखते हैं खबर। तो ये बीबीसी ने छापा है और द हिंदू ने भी इसको फिर कैरी फॉरवर्ड किया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और टेलीग्राम पे भी। तो चाइनीज साइड वीबो ने ये इमेज शो की। मैंने आपको दिखाया कि एक तरफ रॉकेट लॉन्चिंग थी और एक तरफ भारत का क्रेमेटिंग ग्राउंड, जहां पे अंतिम संस्कार हो रहा है। वैसे भी बुरी हालत है दोस्तों, बहुत बुरी हालत है, मैं बयान नहीं कर सकता। और मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं तो एकदम ऊपर से नीचे तक हिल गया हूं। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और क्या कर रही है सरकार। मुझे लगता है कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है सरकार का। उनको लॉकडाउन लगाना चाहिए, हर हाल में लगाना चाहिए। लॉकडाउन ही एक तरीका, जब नहीं लगाना था, जब चीजें कंट्रोल हो सकती थी, तब आपने लगा। जब अब लगाना है, कोर्ट कह रहा है, आपकी टास्क फोर्स कह रही है, आप नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी करिए, लेकिन अब आप इसको कंट्रोल करिए, वरना चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। लोगों की लाइन लग रही है क्रेमेशन ग्राउंड में, उनको टोकन मिल रहा है। लोग रात के 12-12 बजे लाशें जला रहे हैं। लाश पड़ी हुई है परिवार वालों के सामने, 2-3 घंटा नंबर नहीं आ रहा है। बाप रे, बहुत बुरी हालत है दोस्तों। बस मैं यही बिल्कुल प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने भी अपने अपनों को खोया है, भगवान उनको बहुत ज्यादा ताकत दे, आत्मा को शांति दे, मोक्ष की प्राप्ति हो उनको। लेकिन हम न्यूज पे आते हैं, हम खबर पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ चाइना ने किस तरीके से पूरी अपना मिसाइल सिस्टम, और एक तरफ हमारा क्रेमेशन ग्राउंड, और उसमें लिखा है कि लाइटिंग अ फायर इन चाइना वर्सेस लाइटिंग अ फायर इन इंडिया। ये सैटरडे को पोस्ट आई थी आफ्टरनून में, परसों। इसके बाद इसको डिलीट कर दिया गया है। अब इसको डिलीट क्यों किया गया? इसको डिलीट इसलिए किया गया है कि ये जो मैसेज था ये वायरल हो गया, और उसके बाद चाइनीज सोशल मीडिया वीबो भर भर के गालियां पड़ी हैं इसको। कम्युनिस्ट पार्टी से ये एसोसिएटेड है। 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 1.5 करोड़ के लगभग फॉलोअर्स है इस अकाउंट के, जहां से इस पोस्ट को पब्लिश किया गया है। और ये सीधा चाइनीज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का अकाउंट है, ऑफिशियल है। कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स कमीशन से रिलेटेड है, यानी कि चाइनीज सरकार का ये अकाउंट है एक तरीके से, जिसके लगभग 15 करोड़ फॉलोअर्स हैं। चाइना की सबसे बड़ी साइट है ये वीबो, ठीक है। तो वहां पे जैसे ही ये फोटो डाली और ये वायरल होना शुरू किया, चाइना के लोगों ने ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। डोंग मेंगू जो एक रिसर्चर है, उन्होंने ट्विटर पे बोला कि ये इतनी गलत हरकत है चाइना की, मैं भारतीय लोगों से खुद माफी मांगता हूं। ये जो पोस्ट है ये हमको रिप्रेजेंट नहीं करता, ये चाइना को रिप्रेजेंट नहीं करता। हम एक ही प्लैनेट पे रहते हैं, हम एक ही घर पे रहते हैं, और हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, हम आपके दुखों को समझते हैं। मान्या कोच से ये ओरिजिनल
पोस्ट जो है ये मान्या कोत्से की थी, जो वीवो पे है, और ये जो वेबसाइट है ये सोशल मीडिया ट्रेंड जो चाइना में उसको ट्रैक करती है। 9000 बार इसको शेयर किया गया है इस पोस्ट को डिलीट करने से पहले, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा यहां पे क्रिटिसिज्म हुआ है। इनएप्रोप्रिएट कंपैरिजन है ये। एक यूजर ने लिखा कि ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है और भारत के खिलाफ चाइना को सिंपैथी होनी चाहिए, और ये तब है जब चाइना के शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी से बात की है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। आप बताइए कि भारत में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और एक देश ऐसा मजाक उड़ा रहा है। एक फॉलोअर ने एक यहां पे जो लॉयर है वेंग पेंग, उन्होंने ये बोला कि ये बहुत ही इनएप्रोप्रिएट कंपैरिजन है। हर देश में डिजास्टर्स होते हैं, ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई भी पैंडेमिक आता है हर देश उसमें इन्वॉल्व होता है। प्रोपेगेंडा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बेकार प्रोपेगेंडा है। इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाने से सब बर्बाद हो सकता है। ये हमारे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। जो हु जिन है, एडिटर इन चीफ ऑफ चाइना ग्लोबल टाइम्स बल्कि चाइना का माउथ पीस है, उसने ये बोला है कि इस समय भारत में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और हमको इंसानियत दिखानी चाहिए। कुछ तो शर्म करो। ये नहीं बोला लेकिन कुछ तो सिंपैथी दिखाओ। ये मैं बोल रहा हूं, कुछ तो शर्म करो भाई। चाइनीज सोसाइटी का एक मॉरल हाई ग्राउंड होना चाहिए। वो चाइना जिस पूरी दुनिया को जिसने मॉरलिटी का पाठ पढ़ाया। बड़े बड़े लोग कॉन्फ्यूशियस हो गए, लाओजू हो गए, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, यिंग यांग हो गया, ये सब चाइना से निकली। और अब ऐसा हो गया है वो पूरा का पूरा, आप देख लीजिए। तो यहां पे लोगों ने बोला है कि चाइना, ये जो एडिटर इन चीफ हैं ग्लोबल टाइम्स के, उन्होंने बोला कि चाइना का मॉरल हाई ग्राउंड होना चाहिए। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और भारत के लिए कुछ तो सिंपैथी रखो। वीबो पोस्ट अपीयर हुई जब चाइनीज प्रेसिडेंट, वही मैंने बताया कि शी जिनपिंग ने कॉन्डोलेंस मैसेज भेजा नरेंद्र मोदी को कि कोविड-19 क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हम हर कदम पे आपका साथ दे रहे हैं, और अगर कोई भी एडिशनल हेल्प चाहिए तो हम हैं आपके लिए। ये शी जिनपिंग ने बोला। अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। संडे को दोस्तों 3689 केसेस आए, 4 लाख से ज्यादा केसेस। इसमें मेरे भी एक रिलेटिव की मौत, मेरे कुछ दोस्तों के रिलेटिव्स की मौत। बहुत बुरे हालात है, बहुत ज्यादा बुरे हालात है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या से क्या हो गया। जब चीजें करनी थी, जब हमको प्रिपरेशन करनी थी, तब हमने की नहीं। ऊल जलूल बयान कि हम कोरोना, हम तो वैक्सीन गुरु हो गए, हम ये हो गए, हमने कोरोना पे काबू कर लिया, ये सब बोलना चाहिए। आपको आइए, आप आगे आइए, आप बताइए कि सेकेंड वेव आने वाली है भैया, तैयार रहो। और बता दूं दोस्तों कि कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था डॉक्टर का, तो फरवरी में ये वार्न किया गया था सरकार को कि सेकेंड वेव आ सकती है, खतरनाक होगी ये। मैं भी अपने लेक्चर में बार बार बोल रहा था मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। लोगों की भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। मैं बाजार में जाता था, कोई मास्क नहीं पहनता था, सब एकदम मुंह घुसा के बात करते थे। बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत ज्यादा। मैं बस अब यही उम्मीद कर रहा हूं, बस भगवान से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि इसको जल्दी खत्म करो, कुछ भी करके खत्म करो। मेडिकल साइंस लगा हुआ है, बस अब खत्म होइए। अब और देखा नहीं जा रहा है। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए दोस्तों तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, इंस्टा पे मैसेज मैं देख लेता हूं, तो मैं हर जगह शेयर कर दूंगा। अगर आपको ऑक्सीजन, बेड्स कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए, हम लोग से जो बल पड़ेगा हम करेंगे। टेलीग्राम पे आप हमको फॉलो करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।